आज मैं उस बिंदु पर बात करूंगा जिसके बिना मानव का जीवन आसान नहीं हो सकता है। इस जिंदगी को अच्छी तरीके से जीने के लिए मानव के पास कम से कम एक रिश्ता की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकता है। कम से कम एक, नहीं तो जी ही नहीं पाएगा। कहने को आदमी कुछ भी कहता रहे, मानो कुछ भी कहता रहे कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसे जी सकता हूँ, पर ऐसा है नहीं। आपके पास जितने ही अच्छे रिश्ते होंगे आप उतना डिप्रेशन का शिकार कम होंगे और जितने ही कम रिश्ते होंगे और ख़राब रिश्ते होंगे उतना आप परेशान रहेंगे। मैं रिश्तों को दो रूप में देखता हूँ। रिश्तों को मैं दो रूप में देखता हूँ। एक ब्लड रिलेशन होता है यानी खून के रिश्ते, और एक होते हैं प्रेम के रिश्ते। खून के रिश्ते जैसे माता पिता भाई बहन जो सगे हैं, चाचा चाची, चाचा हो गए, चाची से थोड़ा दूर हो गई, और जैसे मामा भी शायद ब्लड रिलेशन में आ जाते हैं और कोई मानता भी नहीं, लेकिन फिलहाल वही माता पिता भाई बहन सभी उनकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो और अन्य रिश्ते बनाए जाते हैं वो होती है प्रेम के रिश्ते। तो प्रेम तो बता ही दिया है कि फिक्र है, व्यवहार है और आँखों में झलकता है। जिस तरीके से ये रिश्ते होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ और लोगों की भी बात होती है कि जैसे अपने माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उसी तरह से ये प्रेम के रिश्ते भी, हम किसी को बहन मानते हैं या कोई हमें भाई मानता है, हम किसी को माँ जी भी कह देते हैं और पिताजी भी कह देते हैं। और मित्र का भी रिश्ता प्रेम का होता है, मित्र भाई की भी तरह होता है। ये होता है जब ये देखो गर्लफ्रेंड का हुआ, ये प्रेम के रिश्ते, प्रेम का भी ये प्रेम के रिश्ते हैं, और पत्नी भी, ये सब प्रेम के ही रिश्ते होते हैं। बस शर्तें, बस मायने ये रखता कि आपके प्रेम में क्या है। इसकी क्रोध, घमंड, मोह, लालच, काम वासना और नशा की मात्रा अधिक हो गई है, या सहनशीलता, नम्रता, उदारता, ईमानदारी और अनुशासन या मर्यादा की अधिकता है। ये बात है, ये वफादारी है। अब जितनी आपके रिश्तों में वफादारी होगी उतने रिश्ते अच्छे होंगे। जाने अनजाने हर कोई वफादारी चाहता है, धोखा कोई नहीं चाहता। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। अब मैंने ही ये प्रण ले लिया था, उस प्रण की बात हमें बार बार बतानी पड़ती है क्योंकि उसका असर बहुत रिश्तों में पड़ता है। मैंने यही प्रण लिया था कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श ही नहीं करूँगा, यानी फिजिकली नहीं होऊंगा, चाहे मेरे को प्रेम का ही क्यों। मेरा ये प्रण हर रिश्ते को पवित्र बना कर रखता है। और आज के समय यही बुरी हालात चल रही हैं कि आदमी के पास रिश्तों की मर्यादा नहीं रही है, रिश्तों की शुद्धता नहीं रही है। और ये केवल चिंतन के द्वारा और स्व अनुशासन के द्वारा, मतलब स्वयं के सोचने के द्वारा ही ये रिश्ते अच्छी तरीके से रखे जा सकते हैं। नहीं तो वही है कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, कलह होती रहेगी, अत्याचार होते रहेंगे। और ये बात मेरी गलत हो सकती है कि ये रिश्ते ये, लेकिन ये बात इसलिए सही है क्योंकि व्यक्ति लेके कुछ नहीं जाएगा यहाँ से, ये सब छोड़ के जाएगा। जो जीवन मृत्यु के बीच में जो ज़िंदगी जी रहा है वो एहसास ही मिलता है, चाहे ऐसा बुरा हो या अच्छा हो। ये हमारे शुरू में से ही दिमाग में ये इनबॉक्स टाइप के थे ऐसे। अब जो भी व्यक्ति से मैं नया जुड़ता था तो वो जिस लेवल का होता था उसी को उठा कर वहाँ मैं उसको सेव कर देता था। जैसे किसी को माँ जी कह दिया, और तो बस व्यवहार वैसा है जैसे अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार जैसे दूसरों के साथ। मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार कभी कर ही नहीं सकता हूँ, मेरी आदत ही शुरू से नहीं। और ये गर्लफ्रेंड का, प्रेमिका का और पत्नी का ये इनबॉक्स तो खाली रखे, खाली से इसलिए रखे कि मैं ये समझता था कि इसके लिए एक थोड़ा सा एहसास का लेवल होना चाहिए जो मुझे मिलता नहीं। और ये रिश्ता इतना गर्लफ्रेंड का
बेकार का बना दिया है कि इसे इनबॉक्स को खाली रखना पड़ता है मुझको, और ये रखा ही रहेगा। और ये भी हमारा खाली ही है, ये भी इतना आसानी से हमें नहीं मिल सकता है, और ये आगे भविष्य में मिलेगा। अभी तो इस समय वर्तमान में तो ये भी खाली है। अब जैसे ही जो रिश्ते बनते हैं हमारे, तो वो बस यार जो जिसमें होता है, किसी को माँ जी कह दिया, जिसने मुझे भाई का उसको भाई माना, जिसको मैंने बहन का मैंने उसको माना, और जो जिस लेवल का होता है, किसी को शिष्य के लेवल में रख दिया, मित्र के लेवल में रख दिया, यानी इनबॉक्स में डाल दिया भाई बहन के और माता और पिता के। हमारे प्रेम के रिश्ते बहुत हैं। इस समय एक बार क्या हुआ कि जब एमएड कर रहे थे तो एक लोगों के पास जाते थे, उनको माँ जी कहते थे, तो ये बात कहते बेटा बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब तुम माँ जी कहते हो, बहुत लोग माँ जी कहते हैं, लेकिन जब तुम कहते हो तो एक अजीब सा अच्छा लगता है। तो हमने हंस दिया, क्योंकि मैं किसी को हृदय से ही बात, हृदय का मतलब सच्चे भाव से ही बात करता हूँ। मैं कपट नहीं रखता हूँ किसी के लिए, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। अब ये मेरी कमज़ोरी समझिए या मेरी अच्छाई समझिए, मैं किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकता हूँ, आदत ही नहीं है। और अब एक बार बताया ही था लोगों को कि मैं जा रहा था, मैं जानता तक नहीं था, तो एक महिला बैठी थी, सीधे यही कहा बेटा कुछ सर में बांध दिया कर। तुमने बाकायदे झुक कर कहा जी माँ जी। देखो ये प्रेम का ही रिश्ता होता है, ये करुणा ही तो होती है। रिश्ते में अगर इंसानियत नहीं है तो रिश्ता चल नहीं पाएगा, घसीटा ही जाता है। अब ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से रिश्तों को बचा के रखते हैं। पर जितने अच्छे रिश्ते होंगे, रिश्तों में जितनी शुद्धता होगी, आप उतना ही अच्छी तरीके से जीवन जी सकते हैं। इस समय जहाँ में हम रहते हैं कि वहाँ हमारी 3 माताएं हैं, और बिल्कुल कायदे से प्रेम मिलता है। अरे हमारे जैसा प्रेम कहाँ किसी को मिलता होगा। एक माँ खाना बना रही, दूसरी माँ परोस रही है, सगी माँ नहीं है, लेकिन प्रेम देखो। उनमें एक माँ जी कहती हैं कि बेटा प्रेम को प्रेम से ही खरीदा जा सकता है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जब आप किसी को प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। हालांकि गलत व्यक्ति से प्रेम कर लिए तो फिर नफरतें मिलेगी। वो तो अपने बस मायने, आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और जिससे कर रहे हैं उसमें कौन सी स्थिति चल रही, ये वाली चल रही, ये वाली चल रही। अगर ये वाली चल रही तो प्रेम आपको वैसे ही मिलेगा जैसा आप कर रहे हैं। अगर ये वाली चल रही है तो फिर कैसा मिलेगा ये आप समझिए। तो उन्होंने यही कहा था कि प्रेम से प्रेम को ही खरीदा जा सकता है। बिल्कुल सही। और किसी चीज़ से अगर प्रेम को खरीदोगे तो उसमें शुद्धता नहीं बचेगी, और आप किसी को ज़बरदस्ती प्रेम भी नहीं करा सकते कि नहीं तो मुझे प्रेम करो, ऐसा नहीं। प्रेम वाकई में शुद्ध होता है, स्वतंत्र होता है। किसी ने कहा भी है कि तुमको जैसे हो तुम उस रूप में तुम्हें कोई स्वीकार करे, वही सच्चा प्रेम होता है। तो फिर ऐसी क्वालिटी केवल एक ही रिश्ते में है, वो है माँ, जो मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि माँ अपने बच्चों को उसी रूप में स्वीकार करती जैसा वो होता है, काला गोरा छोटा बड़ा अच्छा बुरा, सेम वैसे ही स्वीकार करती है। अब मैं उन माँ की बात नहीं कर रहा हूँ जो मातृत्व के दायित्व से हट जाती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो करती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वही बात है कि रिश्तों को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें बताना पड़ रहा है कि हम हर रिश्ते को शुद्ध रखते हैं। यही मेरी शिक्षा और मेरी समझ थी कि हर रिश्तों को शुद्ध रखा जाए। यही कर्म का खेल होता है, आप जैसा करोगे आपको मिलना वैसे ही है। इसमें आप बच नहीं सकते। आप इनके अनुसार कार्य करेंगे तो एहसास मिलेगा, आप इनके अनुसार कार्य करेंगे तो एहसास मिलेगा।
अब ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा कि नहीं यार, ये रिश्ता को, इन बॉक्स को भर दो, इनको भर दो। नहीं, अगर इनमें वो हमें एहसास का लेवल मिलेगा तो भरेगा, स्वतः भरेगा, भरने से थोड़ी भरता। अब ये वाला तो भरना ही पड़ेगा, वो तो बात की बात है। तो आज मैं यही बताना चाहता था कि मुझसे जिस रिश्ते से किसी ने बात किया, किसी लड़की ने जिस रिश्ते से पहले बात किया है, मैंने वैसे स्वीकार कर लिया। अब ये नहीं कि इस रिश्ते से बात करने लगे तो मैं स्वीकार कर लूँगा, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर तो मैं लेवल चेक करना चालू कर देता हूँ। ये आसानी से एडजस्ट हो जाते, इसलिए सीधा ले लो। हाई स्कूल तक तो बहन जी कहने की मुझे आदत थी, किसी ने कहा मुझे बहन जी ना कहा करो तो वो तो छूट गया। फिर हमने इंतज़ार करना चालू किया, अंग्रेज़ कैसे बात करते हैं, और वही वो मिस्टेक करते। ऐसा हो नहीं सकता कि कि कोई पहले भाई बनाए और फिर उसको रिश्ते बदल दे, ये नहीं हो सकता। और देखो, हमारी 2 दीदियाँ भी हैं, और उनमें से एक दीदी कह रही थी दिलीप, कह रहे कि मैं नारी हूँ, मैं खुद नारी के खिलाफ बात कर रही हूँ, थोड़ा बच के रहना, तुम बहुत सीधे हो। आजकल की अब लड़कियाँ सही नहीं रही। तब ने हंस दिया, हमने कहा देखो फिक्र कर रही हमारी दीदी। हमने कहा आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ भाई, मैंने इस चीज़ को संतुलन में खड़ा कर दिया। काम वासना सबसे रिश्तों को गंदा यही करती। तो जब अपने प्रेम में मैंने इनको ही शांत कर रखा है, इनमें रखा और इससे भी गहराई में संतुलन में खड़ा कर रखे हैं, तो मुझे किसी से स्वार्थ रहता है नहीं। मुझे केवल वो एक शुद्ध भाव चाहिए, जो सबके बस की बात तो होती नहीं। बल्कि मैंने कहा भी था किसी लड़के से, हमने कहा मैं जो चाहूँगा वो कोई इतनी आसानी से दे नहीं पाएगा, मुझे वो शुद्ध भाव चाहिए। बल्कि हमारे एक छोटे गुरु, आध्यात्मिक गुरु ने भी कहा था, कहा चेला तुम किसी से दोस्ती कर लो। तो उन्होंने कहा, फिर वही हंसने लगे, कहने पर तुम करोगे कैसे? जो तुम मांगोगे वो लड़की नहीं देगी, जो लड़की मांगेगी तुम नहीं दोगे। कहें दोनों लोग ऐसे ही, तो ऐसे ही कहने लगे। तो मैं आज यही बता रहा हूँ कि खून के भी रिश्ते होते हैं और प्रेम के भी रिश्ते होते हैं। मैं इनमें तुलना नहीं कर रहा हूँ कि कौन मान है कौन, ऐसा कुछ नहीं। जीवन का संघर्ष जो कम करे वही रिश्ता अच्छा हो जाता है। लेकिन रिश्ते दोनों मायने रखते हैं। समाज में रिश्ते बनाओगे तो उसमें इंसानियत तो होनी भी चाहिए। बस यही आप अब समझ लीजिएगा। आज की बात इतनी ही थी, आज इतना ही कहना चाहते थे कि रिश्ते जो बनाइए आप, उनमें कायम रखिए अपने आप को। ऐसा नहीं कि रिश्ते कोई खेल नहीं है, और आप अगर रिश्तों में गंदगी पालेंगे तो फिर परेशान रहेंगे। तो अपने कमिटमेंट पर खरे उतरिए। ऐसा वादा ना कीजिए जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाए, और ऐसा काम भी ना करिए जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाए। मेरा आधार इंसानियत होता है, करुणा होती है। करुणा इंसानियत बात एक ही मानो होता है, एक ही चीज़ के बहुत से नाम। और करुणा का सीधा मतलब मैं यही कहता हूँ कि अगर किसी में दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता हो, या व्यक्ति दूसरे का दुख महसूस करता है, वही करुणा। जब आप किसी के दूसरे के दुख को महसूस कर लेंगे तो आप उसे फिर कष्ट नहीं देंगे। और यही प्रेम की शुरुआत और उच्चतम दोनों कंडीशन एक ही होती है। बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस विषय में आप समझिएगा, अपने प्रेम को शुद्ध रखिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। एक शुद्ध प्रेम का एक पल का एहसास बड़ा गजब का होता है। वही है कि लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। एहसास करके देखिए।
किसी से प्रेम सच्चा करके देखिए। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो, कोशिश करिएगा, क्योंकि आप जो करेंगे एहसास के रूप में आपको मिलना तय है। बच नहीं सकते हैं आप दूसरे से झूठ बोल सकते हैं पर स्वयं से नहीं। शुद्ध प्रेम का एहसास रखिए, इच्छा रखिए और कर्म करिए, क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले बिंदु के साथ। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद और हमारी बात सुनकर समझकर अपने जीवन को अच्छा बनाइए और दूसरे के जीवन को भी महकाइए। बस मेरा यही उद्देश्य है। जो मेरे पास है मैं वो देता जा रहा हूँ और मैं अपने कर्तव्य से मुक्त होता जा रहा हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगा। नहीं तो एक मन में टीस सी रहेगी कि नहीं मैंने यार कुछ बोला नहीं, मुझे पता था पर मैंने बोला नहीं। मैंने ये भी निर्णय लिया था कि दुनिया भले ही पूरी नफरत हो जाए, नफरत में जिए, पर मैं प्रेम में ही जीऊँगा। मैं अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। कम से कम मैं अच्छाई फैला नहीं सकता तो अपने अंदर अच्छाई बचा के तो रख सकता हूँ, और वो काम मैं करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। शिक्षा भी पढ़िए, मतलब शिक्षा भी लीजिए, पढ़ाई से ध्यान मत हटाइए। कम से कम 21 साल तक ईमानदारी तक पढ़ाई करनी ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको सही गलत समझा देगी। बस अच्छे शिक्षा में तर्क आप में उत्पन्न होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।